बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे भी लूज़ किए जो कि बिल्कुल लड़कियों की तरह एक्ट करते थे। अगर मैंने उनकी कहीं कॉल नहीं उठाई या उनसे मिल नहीं पाया, वेरी स्पेसिफिकली लड़कियों की तरह। लोगों के पास फेम भी है, लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन द वे दे टॉक, द वे दे इंटरैक्ट विद पीपल, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट देयर एजुकेशन, आई गेस। एग्जैक्टली। जेन ज़ी, मतलब अगर उसको जहाँ तक उसका मकसद कंप्लीट है, अब वो अपना बैक पैक करेगी और वो तो डू यू एग्री विद दैट? So I do have one chance left as well. मैं चाहता तो मैं उस रूट पे बेशक जा सकता था। एक ऐसा मशवरा जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एट अ यंग एज और या हमारी एज पे? ठीक है। Hey guys, this is Minahil Fatma and welcome to another episode of Naya Venture, जहाँ हम आपको देते हैं मोटिवेशंस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके सामने रखते हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए होते हैं और कहीं जीरो से स्टार्ट किए होते हैं और आज कुछ बना लिया होता है टू गिव यू गाइज इंस्पिरेशन। सो टुडे वी हैव मोहम्मद अफनान वली विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, so introduce yourself for my audience. Sure. So my name is Mohammad Afnan Wali. I'm founder of MAW Motion Studios. MAW Motion Studios is a B2B content agency and we work with SaaS and tech companies. Besides this, by degree, I'm a computer engineer with a master's in project management. Oh, nice. मतलब business के साथ साथ education पे no compromise. जी। अच्छा, how old were you when you started your journey? Sure. So I started freelancing when I was only 16, but at that time it was not regular. मतलब मैं साथ साथ studies भी कर रहा था. बट जो प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया था इट वाज इन कोविड। जब कोविड ने हिट किया, साथ साथ स्टडीज़ की वजह से मुझे टाइम भी मिलता था, तो साथ साथ में इस चीज़ को मैंने स्केल अप किया। When you started, what exactly you started? 16 years की एज में? ठीक है, तो उस वक्त फाइवर से मैंने स्टार्ट किया था एंड फाइवर पे मैंने वीडियो की गिग्स की थी, वीडियो एडिटिंग की गिग्स की थी। करते करते वो इवेंचुअली इतना बढ़ गया कि मुझे फिर एक टीम के साथ काम करना पड़ गया एंड फिर टीम के बाद जब मैंने फिर आफ्टर ग्रेजुएशन एक जॉब ज्वाइन की, 4 मंथ्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो वाला रूट ज़्यादा बेहतर था। 9 to 5 is not for me. जी, तो फिर मैंने कंपनी रजिस्टर कराई एंड टिल नाउ हम वही कर रहे हैं। You just mentioned that you realized कि 9 to 5 wasn't for you. तो what was the point? What was the thing जिससे you realized कि नहीं यार 9 to 5 is not for me? ठीक है, तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँगा, क्रिएटिव फील्ड की तरफ। मुझे बचपन से आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था एंड उसके लिए मैंने ट्राई भी किया, मैंने काफ़ी टेस्ट भी दिए, मैं काफ़ी खेलें, बिल्कुल पास भी पहुंच गया सिलेक्शन के, बट ड्यू टू एन इंजरी इन ISSB मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। बट वो मेरे बचपन का ख्वाब था। उस सेटबैक को मैंने बजाय इसके कि मैं उसको एक सेटबैक की तरह लेता, मैंने उसे एक टीचर की तरह डील किया। मैंने देखा कि यार मुझे क्या इसमें से लर्निंग्स हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आप फैसला करते हैं बट अल्लाह ताला ने कुछ और सोचा होता, तो उसको मैंने कभी भी मतलब अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने खुद पे मेहनत की। जैसे मैंने बताया, कोविड आ गया था, फिर वो जहाँ मुझे पहले अगर थोड़ा काम करने का दिल करता था तो ज़्यादा कर इसकी वजह से मुझे एक वो ड्राइव। अच्छा, ISSB आपने कोविड से पहले दिया था? जी, वो कोविड से पहले दिया था एंड फिर उसके बाद करते करते आई वर्क विद वंडरशेयर, आई वर्क विद केलर विलियम्स, तो उन चीज़ों ने मज़ीद मुझे बूस्ट कर दिया। अब कर तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहा था एज इन पाकिस्तान जैसे होता है, मैंने वो डिग्री कंप्लीट की एंड आफ्टर डिग्री जो मुझे पहली जॉब मिली वो भी मेरी जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस था उसकी बेसिस पे मिली। नॉट टेक, नॉट प्रोग्रामिंग जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थी, क्रिएटिव बेसिस पे। अब 9 to 5 में जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हर बंदा, मैं ये नहीं कहता कि जॉब गलत है, जॉब बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी चीज़ भी है, बट हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। अब मेरे लिए क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा मैटर करता था और 9 to 5 में नहीं मिलती है। 9 to 5 में आपके मतलब बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि आपने मतलब एक ख़ास तरह से ही काम करना है, बाय बुक्स ही करना है। बट आई बिलीव के क्योंकि मैं काम इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ करता हूँ, तो आई बिलीव के वहाँ पे आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, आप जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो, वही चीज़ें परफॉर्म करती हैं। तो अब जब पास्ट में जाके देखते हैं तो डू यू थिंक कि ISSB नहीं हुआ, ओ माय गॉड नहीं हुआ, या नहीं आपको था कि नहीं? अब होता है ना कि एक चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ जो आपने बोली कि एक चीज़ आप प्लान करते हैं, एक चीज़ अल्लाह ताला प्लान करते हैं। तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर बाय द वे, तो जब अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई फील लाइक जो चीज़ मेरे लिए अल्लाह ताला ने प्लान की थी, इट इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज आई लव टू टॉक, आई लव टू होस्ट एवरीबडी।
सो मुझे अब फील होता है कि नहीं, जो अल्लाह ताला ने चीज़ मेरे लिए रखी थी वो ज़्यादा बेहतर थी. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, सो आई डू हैव वन चांस लेफ्ट एज वेल. मैं चाहता तो मैं उस रूट पे बेशक जा सकता था, बट आफ्टर, क्योंकि उस वक्त हर एज के हिसाब से आपके शौक बदलते जाते हैं. नो डाउट वो भी एक बहुत अच्छा शौक था, वो एक बहुत डिसिप्लिन फील्ड है. बहुत अच्छा, बट जब प्रॉमिसिंग फील्ड है ना, वो आपने जाना है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही है. तो उसमें बट आई बिलीव कि जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. मैं कोई मुझे एक ख़ास, ठीक है, मुझे अगर मैं उस एज में ज्वाइन कर लेता एक ख़ास बहुत ज़्यादा विद टाइम चलना पड़ता है, बट नाउ मुझे वो अच्छा लगता है कि आई डिसाइड ऑन माई ओन टर्म्स कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है. ऐसे ही है. तो या यू हैव दैट पावर कि जब आपका दिल करता है आप करते हैं, और जब आपका दिल नहीं करता तो यू आर somebody who thinks कि नहीं, जो अल्लाह ताला ने किया वो द बेस्ट था. अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो भी आपका सेटबैक होता है लाइफ में, उससे कुछ सीखने के लिए होता है. मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपके पास दो रास्ते होते हैं. वन है कि आप उस फेलियर को लेके डीमोटिवेटेड बैठे रहें, एंड नंबर टू है कि आप उस फेलियर को एज अ फ्यूल यूज़ करें. एंड दिस इज समथिंग आई बिलीव एज वेल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप उस फेलियर को या उस ट्रॉमा को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, या उससे कुछ सीख के अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर लेते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. और आई बिलीव के मतलब इससे शर्माना नहीं चाहिए. लोग डरते हैं, शर्माते हैं कि मतलब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे. अगर मेरा ख्याल है आप उस चीज़ को ऑन करते हैं और आप बताते हैं कि आपने इसे ओवरकम कैसे किया, तो दैट इज समथिंग मोर स्ट्रॉन्ग कि आप मतलब उस चीज़ से आप ओवरकम कर गए. नो डाउट इज. अच्छा, जब ऑब्वियसली एक प्रॉमिसिंग फील्ड सोची हुई थी, घर में भी सबको पता होगा कि ऑब्वियसली मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, और ख़ानदान में स्पेशली सबको पता है मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, बिकॉज I went through that phase as well, because सबको पता था मैंने डॉक्टर बनना है, and suddenly I'm here. तो वो जब वो शिफ्ट आया कि obviously हम नहीं बनाया उस ट्रॉमा को अपना पार्ट ज़िंदगी का या पर्सनालिटी का, तो जब वो फेज था कि वो ट्रांजिशन आई कि नहीं मैंने ये नहीं, अच्छा अब आई एम चूजिंग दिस फॉर माई सेल्फ, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और एक्सटेंडेड फैमिली का क्या रिएक्शन था? ठीक है, तो देखें, वन थिंग इज़ फॉर श्योर के माँ बाप कभी भी बुरा नहीं सोचते, बट उनके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. बिल्कुल, तरीका डिफरेंट उनका इसलिए होता है क्योंकि वो एक और जनरेशन से आए होते हैं, आप और जनरेशन से होते हो. कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मतलब अपना टाइम वेस्ट करे या पीछे रह जाए. वो अपनी तरह सोचते हैं, बट आजकल के बच्चे अपनी तरह सोचते हैं. तो इसी तरह जब मैं कर रहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, तो तब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स होते थे वो भी मुझे देख के कहते थे कि यार डिग्री तुम ये कर रहे हो, काम तुम क्रिएटिव कर रहे हो, डिग्री तुम ये कर रहे हो. अब जो डिग्री वाला पार्ट था उस चीज़ को मैंने उस वक्त मतलब क्योंकि मुझे था कि मैंने आर्मी ही ज्वाइन करनी है, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मुझे हुआ कि चलो यार एज अ प्लान बी इंजीनियरिंग कर लेते हैं. अब जब मुझे पता था कि यार मेरा शौक इसमें है, तो बहुत सारे लोग, इवन कुछ खास, वैसे तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन कुछ टीचर्स भी कहते थे कि मतलब तुम अपना काम करते रहते हो. बट मुझे यही था कि वन डे दिस विल पे बैक. और उसके बाद मैंने नहीं सुनी किसी की, मैं करता रहा. एंड इवेंचुअली बहुत सारे लोग जो उस वक्त मना करते थे, जो उस वक्त मजाक उड़ाते थे, नाउ दे आर लाइक के मतलब हमें भी बताओ. तो फैमिली में क्या रिएक्शन था, मदर का, फादर का? उनको भी शुरू में ज़ाहिर डाउट्स होते थे. इवन वो जब वो तो फ्रीलांसिंग वाला दौर था, उसके बाद जब मैंने अपना काम शुरू किया एज अ रजिस्टर्ड कंपनी, एज एन ऑन साइट ऑफिस, तो तब भी उनको डाउट्स होते थे क्योंकि शुरू के कुछ मंथ्स आपके लॉस में होते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रेक इवन हिट कर रहे हो या प्रॉफिट हिट कर रहे हो, बट विद टाइम जब आप वो चीज़ प्रूव कर देते हो, विद टाइम जब आपके नंबर्स अच्छे आते हैं, तो आई बिलीव कि सबका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है. अच्छा, मैंने भी उस ट्रांजिशन फेज में से मैं भी गुजरी हूँ, तो आई फील लाइक कि मैं उस ट्रांजिशन फेज में से गुजरी हूँ. कोई एक पॉइंट आता ही आता है आपकी लाइफ में, आपको जितना मर्जी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ना, एक डाउट आता है कि यार शायद मैं वाकई में कुछ गलत तो नहीं कर रही, मतलब शायद शायद मैं रिस्क ज़्यादा ही ले रही हूँ, या शायद ये उतना गिविंग ना हो जितना मैं सोच रही हूँ. तो इस तरह कोई पॉइंट हिट किया था? देखें, थॉट्स आपको जरूर आती हैं, सेकंड थॉट्स आपको आते हैं इन दिस जर्नी, और स्पेशली जब इर्द गिर्द लोग आपको बोल रहे होते हैं, तो आप बेशक जितने मर्जी मोटिवेटेड भी हों, अगर आपको इस तरह की 3-4 आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट ज़रूर करती है. बट इट्स अप टू यू कि आपको वहाँ पे हार मान लेनी है या लगे रहना है. तो आई बिलीव कि अगर आप लगे रहो, अगर आपको पता हो, तो देयर वाज अ पॉइंट कि आपको मतलब लेकिन आई बिलीव कि सेल्फ बिलीफ होना इस जर्नी में बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप मतलब उस बात को नहीं फॉलो करना चाह रहे जो कि आपके लिए एक सेट कर दिया गया, आपको कुछ करना है, तो यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजंस कि आपको कैसे सब चैलेंजेस को लेके एक्सेप्ट करके फिर चलना है, उस चीज़ को ऑन करके कैसे चलना है.
तो व्हाट वाज दैट पॉइंट जहाँ पे फील हुआ हो कि यार शायद गलती कर दी? वो शुरू के मंथ्स, क्योंकि पहले मैं सब कुछ जैसे मैंने बताया फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था। अब टीम जो थी वो भी मेरे साथ रिमोट बेसिस पे थी, वर्क फ्रॉम होम थी, तो उस वक्त तक मेरे पास कोई ऐसे एक्सपेंसेस थे नहीं। बट जब मैंने कंपनी रजिस्टर कराई, जब ऑफिस में इन्वेस्ट किया, जब टीम को साथ हायर किया, तो तब जो ओवरहेड था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फिर बहुत सारे उसमें ऐसी कॉस्ट आज ऐड अप हो जाती थी हर मंथ जो कि अनएक्सपेक्टेड होती थी, जिसके बारे में मैं पिछले मंथ बड़ा अनसर्टन होता था। बट ज़ाहिर शुरू के डेज थे तो उस वक्त लर्निंग्स हो रही होती थी और हमें ऐसा लग रहा होता था कि वी आर गेटिंग बिजनेस, लेकिन जब हम नंबर्स देखते थे महीने के एंड पे तो वो उस तरह नहीं थी। तो तब मैं डाउट करता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे हो रहा है। बट हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। उसके बाद हमने लर्न किया कि हम पहले बहुत कुछ कर रहे थे, हम कह रहे थे हम वेबसाइट्स भी बना रहे हैं, हम वीडियोस भी बना रहे हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बड़ा स्पेशलाइज्ड हो गए, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज और सैस के साथ अब काम करते हैं। अब सिर्फ हम उनकी GTM स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ करते हैं। तो आई बिलीव कि बिजनेस में यस आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। अच्छा, अब जो खानदान वाले हैं वो अब कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एनी स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट याद आता हो कि यार ये तब वैसे था और अब ये बिल्कुल 360 डिग्री अच्छा, ऐसे मतलब अगर मैं ऑनेस्टली पेरेंट्स की बात करूं तो वो बड़े शुरू से सपोर्टिव रहते हैं। उन्हें एक कॉन्फिडेंस था कि मतलब चलो अभी सुन नहीं रहा लेकिन ये कर लेगा, हमें पता है कि इसका कर लेगा। ना ही वो मुझे मतलब इवन मैं कोई टॉपर नहीं था, मैं बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो भी बड़ा मतलब चल रहते थे। उन्हें पता होता था कि बेशक ये जैसे भी एंड पे मैनेज कर लेगा। उसी तरह मैंने बैचलर्स कर लिया, उसी तरह मैंने मास्टर्स कर लिया। तो उनको एक यकीन था कि मतलब इसका हमें पता है कि ये खुद ही कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। बट अगर बात करें बाकी ख़ानदान में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूर रिफ्लेक्ट होती हैं। बट आई बिलीव कि यही मैटर करते हैं कि आप कितने हम्बल रहते हैं। आप बजाय इसके कि उस चीज़ को मतलब किसी नेगेटिव वे में आप सोचें या देखें, आई बिलीव कि आप मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, वो एग्जिस्ट तो जरूर करती है, वो पाकिस्तान में तो जरूर पाकिस्तान में मेरे ख्याल हर जगह एग्जिस्ट करती है। जी, हर जगह। जब आप इवन फ्रेंड सर्कल में भी एग्जिस्ट करती होगी। फ्रेंड्स में तो बहुत ज्यादा करती है, फैमिली तो फिर कहीं ना कहीं आपको माफ कर देती है। बट आई बिलीव ऐसी ही चीजों से पता चलता है कि आपका असली दोस्त है, आपका रियल दोस्त है। और मेरे ख्याल वो ट्रांजिशन फेज जो होता है ना, जब आप कुछ अपने लिए चूज कर रहे होते हो और आप उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हो कि आपके पास टाइम नहीं होता देने के लिए। अक्सर आपके पास दोस्तों, व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, ट्रस्ट में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप दोस्तों के साथ हैंगआउट्स पे जाएं। और मेरा ख्याल है उस टाइम पे जो दोस्त आप लोग के साथ खड़े होते हैं ना कि बेशक तुम नहीं आ रहे हो यार, हम नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, टेक योर टाइम, तो वो सही दोस्त होते हैं। आई फील लाइक वो ही सही दोस्त होते हैं। तो आई बिलीव कि यहीं से पता चलता है कि आपके दोस्त मैच्योर कितना है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दे अंडरस्टैंड कि इसका अपना एक स्केड्यूल होता है, दे अंडरस्टैंड कि इसकी अपनी मसरूफियात होती है, तो वो उस चीज़ को कभी भी माइंड नहीं करते। बट इस जर्नी में बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे भी लूज़ किए जो कि बिल्कुल लड़कियों की तरह एक्ट करते थे। अगर मैंने उनकी कहीं कॉल नहीं उठाई या उनसे मिल नहीं पाया, वेरी स्पेसिफिकली लड़कियों की तरह। तो अच्छा नहीं, प्लीज एक्सप्लेन दिस, व्हाई लड़कियों की तरह? अच्छा, लड़कियों की इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियों के खिलाफ बोलूं। मतलब लड़कियों में दोस्तियां और तरह होती हैं और लड़कों की अपनी दोस्तियां और तरह होती हैं। अब लड़कों में थोड़ी सी ऐसी मैस्कुलाइन चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब आपने किसी को कुछ कह दिया, अगर वो ख़ास उसकी बाउंड्रीज आपने नहीं क्रॉस की तो वो आपकी बात माइंड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपने उससे मतलब किसी तरह वो नाराज़ हो गया तो वो नाराज़गी लंबी नहीं चलती। लड़कियां ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा और तरह रिएक्ट करती हैं आपस में, इमोशनली रिएक्ट करती हैं। वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो बाय दिस टू बी वेरी क्लियर, मेरा ये मतलब था कि मतलब वो इमोशनल अगेन टू बी वेरी क्लियर। अब तो डर लगता है ना सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि लोग एक चीज़ निकालते हैं एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल आती है। यस, ही इज क्लियरिंग हिज पॉइंट। और अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई रिग्रेट होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, बिजनेस में एक चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी? रिग्रेट तो नहीं, बट एज ए सेड कि मैं हर चीज़ को ऐसे लेके चलता हूँ कि यार उसमें लर्निंग क्या थी। मैं इस आंख से देखता हूँ कि यार उसमें लर्निंग मेरी क्या थी। That's a great way to move forward, I guess. ये सेट है। और अगर देखा जाए तो गलत फैसले बहुत सारे होते हैं, बट आई बिलीव कि अगर आप गलत फैसले नहीं करते सीखते नहीं हो और अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप फिर आगे बढ़ते नहीं हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे रिस्क ले रहे हो, आप कैसे। Are you a millennial or a Gen Z? I'm a Gen Z. Oh, Gen Z है ये, okay. So what's one thing you feel like, because you belong to this generation, मेरे जितने भी गेस्ट रह चुके हैं पिछले वो मिलेनियल्स थे। तो जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछती थी, वो शायद देख भी रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछती थी कि एक ऐसी क्या चीज़ है जेन ज़ी के अंदर और
जो आपको लगता है कि वो एक्सेल कर जाएगी, वो कुछ कर लेगी, ठीक और है। एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये यहाँ मार खा जाएगी। तो मुझे ज़्यादा सुनने को मिलता था वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बोथ वेज में, वो ओवर कॉन्फिडेंट है वो इसलिए कर जाएगी, और वो ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए वो मार भी खा जाएगी। और एक मुझे सुनने को मिला था कल, पिछले ही शो में मुझे सुनने को मिला था कि सेल्फिश है जेन ज़ी, मतलब अगर उसको जहाँ तक उसका मकसद कंप्लीट है, अब वो अपना बैक पैक करेगी और वो। तो डू यू एग्री विद दैट? आई डू एग्री ऑन सम पॉइंट्स, बट आई बिलीव कि ये ज़्यादा करेक्टर बेस्ड होता है। बट अगर जनरेशन की बात करें तो मेरा ख्याल है जो शुरू वाले मॉडल्स हैं वो फिर थोड़े बेहतर हैं, बट जो आने वाले हैं उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बंदा सोचता है कि मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। द वन थिंग दैट आई हेट द मोस्ट इज कि दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे डोंट ओन इट, यू थिंक? दे डोंट ऑन इट, मतलब वो कूलनेस के चक्कर में अगर सीजन्स कोई देख रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें वहाँ पे कोई एक अच्छी चीज़ मिली है तो दे ट्राई टू कॉपी इट, ठीक है। अब आप उसमें से अच्छी चीज़ें ज़रूर कॉपी करें, बट जो आपकी वैल्यूज़ जो आपके कल्चर में नहीं है, यू शुड ऑन इट, ठीक है। आप गोरा देखते हैं, इवन मैं जस्ट अपनी मार्केट की बात करूँ तो बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स गोरा देखते ही सर, मैम, सर, ठीक है, आप एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर तो आपके पास है, आप हमेशा काम ऐसे करें, आप ऐसे नहीं होने दें क्लाइंट को, ठीक है। तो वो जब आप उन्हें पहले ही सर और ये और फिर कहते हैं कि वो आप हमारी, अच्छा, मेरा ख्याल है ये चीज़ मैंने मिलेनियल्स में देखी थी, जेन ज़ी में बहुत कम देखी है ऐसे। नहीं, जेन ज़ी में भी ऐसे ही है, खास तौर पे जो हमारे इधर ट्रेंड आया हुआ है कि आपने डिग्रीज नहीं करनी, आपने बहुत छोटे। ओह या, आई डोंट एग्री विद दैट एज वेल। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिजनेस और वो चीज़ साथ लेके चले, यू कैन टेल इन अ बेटर वे। अगर आप क्या लगता है अगर आप पढ़ाई छोड़ देते बीच में, मिड वे में, तो आप कोई इफेक्ट करता वो आपको? नहीं, आई बिलीव कि डिग्री की अपनी इम्पोर्टेंस है, एंड आपको लाजमी डिग्री करनी चाहिए। बेशक आप जैसे मर्जी उसको लेबल लगाएं कि कोर्स पुराना है या जो भी है, बट जो कुछ आप डिग्री में सीखते हैं वो आप घर बैठ के या किसी कोर्स से कभी भी नहीं सीख सकते। वो 4 साल आपको बहुत सारी रेजिलियंस सिखाते हैं, वो 4 साल बहुत सारी लेना सिखाते हैं, बिल्कुल पेशेंस सिखाते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे बंदों में काम करने को वो आपको ट्रेन कर देते हैं जिनका आपने सोचा ही नहीं होता, जिनका आपने कभी मतलब आपने किया होता है कि मैं ऐसे सलाम भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ आपको प्रोजेक्ट करना पड़ जाता है। तो आपको ऑब्वियसली यू इंटरैक्ट विद पीपल, हर तरह के बंदे से आप इंटरैक्ट करते हो, दैट यू लर्न अ लॉट आई गेस डिग्रीज से। एग्जैक्टली। तो यस, मैं आई डोंट लाइक दिस ट्रेंड एज वेल कि नहीं पढ़ाई छोड़। हाँ, देखिए, आई डू अंडरस्टैंड कि लोग कहते हैं कि कोर्स बहुत पुराना है, करिकुलम बहुत पुराना है, अपडेटेड नहीं है, ठीक है, चीज़ें हैं, बट आप सारा दिन तो यूनिवर्सिटी नहीं होते ना, आप सारा दिन तो डिग्री नहीं करते, आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। आप डिग्री मतलब लाजमी करें, आप बेशक उसको हर वक्त सर पे सवार ना करें, बट गेट योरसेल्फ ग्रेजुएटेड, ठीक है, कि मतलब आपके पास कल को कहीं भी 4 लोग बैठे हों तो आप सर उठा के बता सकेंगे यार ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट रख रहा हूँ तो आई एम एजुकेटेड एज वेल। ये कोई नहीं, लोग कहते हैं कि आप पैसे ज़्यादा कमा लें या ये कमा लें, दैट्स समथिंग एल्स। एंड सोशल मीडिया के दौर में वी हैव सीन लोगों के पास फेम भी है, आई एम नॉट गोना नेम इट, लोगों के पास फेम भी है, लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन द वे दे टॉक, द वे दे इंटरैक्ट विद पीपल, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट देयर एजुकेशन आई गेस। एग्जैक्टली। हम लोग, मैं ईद अभी गुजरी है, मैं ना ही बात करूँ इस बारे में तो बहुत बेहतर है। So again, I'll repeat my question क्योंकि उसका आंसर नहीं मिला। Gen Z में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है यार ये कर जाएंगे, हो जाएगा, easy peasy है पर हो जाएगा? Gen Z में ये है कि वो आपके आइडियाज़ चैलेंज करते हैं, वो बात आउट ऑफ द बॉक्स सीखते हैं, वो बहुत जल्दी मतलब दबते नहीं हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग जो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि ख़ास तौर पे यस आई विल। और मैं कहूँगा कि मतलब हमारे मुल्क में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि मतलब फ्रेश आइडियाज़ आने चाहिए, पुरानी चीज़ें चैलेंज होनी चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन द डेवलपमेंट सेक्टर, स्पेशली इन द क्रिएटिव सेक्टर। तो आपको चाहिए कि आप पुराने आइडियाज़ को क्वेश्चन करें, आप पुराने प्रोसेसेस को ख़ास तौर पर सरकारी इदारों में। पर मैं सोचता हूँ कि जेन ज़ी जैसे जैसे आएगी तो सरकारी इदारे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, वो इनोवेशन की तरफ। लेट मी क्लियर दिस, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, हम उनसे सीखते हैं लेकिन उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से ताकि वो क्रिएटिव लगे। देखें, इसमें 2 चीज़ें ना, अगर लेट सपोज एक पर्सन है और पर्सन बी की बात से वो एग्री नहीं करता तो उसके 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि वो उसे बदतमीजी से करे, नंबर 2 ये है कि वो लॉजिकली उसको बताए। अगर आप तमीज़ से लॉजिकली उस बात को प्रेजेंट करें
90% केसेस में अगर तो वो बंदा ठीक है तो वो आपकी बात मान लेगा, और ये कन्विंसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। एल्स अगर आपके पास आप समझते हैं कि वो बंदा आपकी बात नहीं मान रहा या नहीं कर रहा, देन आप प्लान बी की तरफ फिर भी ना जाएं, बदतमीजी की तरफ मत जाएं, बट आप देखें कि उसके अलावा उस चीज़ का क्या हल निकल सकता है। और एक ऐसी चीज़ जो जेन ज़ी को यू फील लाइक डिबो देगी, यार ये मत करो, ये मैं अगेन कहूँगा जो ये यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करते हैं, मतलब आप अपनी वैल्यूज़ में प्राउड नहीं फील करते। अगर किसी ने अंग्रेजी गलत, ठीक है आप अंग्रेजी सीखें, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बट अगर किसी ने गलत बोल लिया तो आप पुलिस मत बने, ठीक है आप उसके ग्रामर ठीक करने, कोई भी मजाक नहीं उड़ाता जब आप उर्दू गलत बोल देते हैं, हाँ। ठीक है अंग्रेजी की बारी सारे आ जाते हैं, आपकी जुबान ही नहीं है, आपको एग्जैक्टली तो आपकी मतलब जब जुबान ही नहीं है तो दैट डजंट मेक सेंस कि आप उनकी मतलब मजाक उड़ाएं। सो यस, ये आई आल्सो एग्री विद दैट कि हाँ इंग्लिश वगैरह चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल से हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे कॉपी यार, मतलब नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं लोग, प्राउड नहीं फील करते। बस जो अगर एक बंदे ने पैडल खेलना शुरू किया तो पूरी सारी आवाम ने पैडल शुरू कर देना। नहीं पैडल का मसला नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ करें जिसमें आप खुद खुश हों, जस्ट फॉर स्टोरी। हो सकता है पैडल उनको खुश करता हो, नहीं खुश नहीं करता, ठीक है अब खाना आपके सामने, आपने सिर्फ इसलिए ऑर्डर कोई स्पेशल चीज़ कर लिया कि आपकी स्नैप अच्छी आ जाएगी, आपने अपने टेस्ट बड्स के बारे में सोचा भी नहीं है। तो ये सारी मतलब 3-4 चीज़ें हैं जो आप मतलब सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे। तो आई बिलीव कि ये चीज़ जेन ज़ी को चेंज करनी चाहिए, and they should be themselves they should own themselves exactly। अच्छा, एक ऐसा मशवरा, लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा मशवरा जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एट अ यंग एज और या हमारी एज पे? ठीक है, मशवरा यही होगा कि जब भी आप किसी चीज़ में डाइव इन कर रहे हैं तो पहले रिसर्च कर लें कि अगले 5 से 10 साल वो चीज़ कैसी है, स्पेशली इन दिस AI एरा। वंस आपकी रिसर्च कंप्लीट है एंड यू हैव अ पाथवे, आपको पता है कि आप कर लोगे, फिर आप किसी की नहीं सुनो। शुरू में आप बहुत सारी चीज़ें डाउट करोगे, शुरू में आपको लगेगा कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पे हूँ, मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट आई बिलीव के वो वाला पार्ट अगर आप चुप करके काम करते रहे, हर रोज़ शो अप होते रहे, वो वाला पार्ट अगर आप निकाल लें तो, और साथ साथ अल्लाह ताला से रोज़ बात करें, ठीक है कि क्या क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, बट फिर भी आप एक एज अ पार्टनर बना के गुफ्तगू करते रहें तो आई बिलीव कि वो भी आप पे करम करेगा, साथ आप भी मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। That's so sweet message। और यहाँ पे थैंक यू सो मच, आई होप यहाँ से कुछ लर्निंग हुई होगी, यहाँ से कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग दोबारा आएंगे नेक्स्ट इंस्पिरेशन के साथ। आई होप यहाँ से लर्निंग काफ़ी हुई होगी, क्योंकि मेरी अपनी भी हुई है एंड दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल अगेन, एंड आई होप हम लोग अगली इंस्पिरेशन भी लाएंगे, उससे भी लर्निंग इसी तरीके से होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।